रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया शौर्य स्थल का लोकार्पण। बलिदानी सैनिकों को दी श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सीडीएस चौहान भी रहे मौजूद। जोशीमठ भूधसाव पर राज्यपाल ने की अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। मौजूदा हालात की ली जानकारी। कहा, विपदा की इस घड़ी में पूरा देश और प्रदेश प्रभावित लोगों के साथ। जोशीमठ आपदा पर चढ़ा सियासत का रंग। कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल ने सरकार पर बोला हमला। कहा, सरकार काम कम दिखावा कर रही ज्यादा। और उत्तराखंड की वादियों ने उड़ी बर्फ की सफेद चादर। धनोल्टी में सीजन का पहला हिमपात। गंगोत्री हाईवे बंद। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों से, जहां बागेश्वर में सीएम धामी ने उत्तरायणी मेले का शुभारंभ किया। सीएम धामी ने मेले का शुभारंभ किया। कई विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया है। तो उत्तरायणी मेले की शुरुआत आज से हुई है, जिसका शुभारंभ आदरणीय दुष्यंत गौतम जी, अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद, भारत सरकार के मंत्री आदरणीय अजय टमटा जी, कपकोट क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक सुरेश गढ़िया जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई इंद्र सिंह फरसवाण जी, नगर पालिका के अध्यक्ष श्री सुरेश खेतवाल जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष बहन बसंती देवी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री श्री राजेंद्र बिष्ट जी, हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री आदरणीय भौरियाल जी, भाई शिव सिंह बिष्ट जी, शेर सिंह गढ़िया जी, ब्लॉक प्रमुख बागेश्वर पुष्पा देवी जी, ब्लॉक प्रमुख गरुड़ हेमा बिष्ट जी, ब्लॉक प्रमुख कपकोट गोविंद सिंह दानू जी, वीरेंद्र सिंह बल्दिया जी, अनिल शाही जी, गिरीश परिहार जी एवं हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, नगर पालिका के सभी सभासदगण, हमारी जिलाधिकारी अनुराधा पाल जी एवं पुलिस अधीक्षक श्री हिमांशु खुराना जी एवं यहाँ पर उपस्थित इस उत्तरायणी कौतिक मेले में सहभाग करने वाले सभी हमारे बड़े बुजुर्ग, उपस्थित माताएं, बहनें, मेरे सभी नौजवान साथियों, मैं आप सभी को देवभूमि के महान लोकप्रिय लोक पर्व उत्तरायणी और मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। साथ ही मैं कुमाऊं की काशी बागेश्वर में बाबा बागनाथ के मंदिर की छांव तले सरयू, गोमती और अदृश्य सरस्वती नदी के संगम तट पर आयोजित होने वाले उत्तरायणी मेले की आप सभी को बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, मकर संक्रांति एकमात्र पर्व है जिसका आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही दृष्टियों से व्यापक महत्व है। हम सभी मकर संक्रांति को सूर्य के उत्तरायण होने के साथ साथ भीष्म पितामह के देह त्याग के दिन के रूप में भी जानते हैं और सूर्य के उत्तरायण में आते ही अच्छे दिन, जिनको कि शुभ दिन कहा जाता है, या हम यह भी कह सकते हैं कि देवताओं के दिन प्रारंभ हो जाते हैं। विज्ञान के अनुसार सूर्यदेव को ग्रहों का राजा कहा जाता है, इसलिए मकर संक्रांति का यह पावन पर्व एक राजा का अपनी प्रजा के घर जाने का दिन भी माना जाता है। संक्रांति का अर्थ है परिवर्तन। इस दिन सूर्य भगवान धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इसे पुण्य काल भी माना जाता है और संक्रमण काल के रूप में स्वीकार किया जाता है। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर पतित पावनी सरयू नदी खासकर त्रिमादी स्नान के साथ पौराणिक बागनाथ मंदिर में पूजा अर्चना का पौराणिक काल से ही विशेष महत्व रहा है।
भाइयों बहनों, राष्ट्र की सांस्कृतिक विविधता को समाहित करने वाला यह सांस्कृतिक आयोजन हम सभी को अपने सामाजिक उत्तरदायित्व के निर्वहन के संकल्प को भी याद दिलाता है। भाइयों बहनों, आपने हमेशा हम सभी को अपना प्यार दिया है। आज भी इस मेले के शुभारंभ में आप सभी ने मुझे बुलाकर जिस तो आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून चीड़बाग स्थित शौर्य स्थल का उद्घाटन किया। इस दौरान रक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री ने शौर्य स्थल पर पुष्प चक्र अर्पित कर उत्तराखंड के वीर गति प्राप्त योद्धाओं को श्रद्धांजलि दी। वहीं शौर्य स्थल का अवलोकन कर शहीदों के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी, सीडीएस लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह और पूर्व राज्यसभा सांसद तरुण विजय मौजूद रहे। आगे बढ़ेंगे। उत्तरकाशी के पर्यटक स्थलों में सीजन की पहली बर्फबारी हुई, जिससे यहाँ के स्थानीय लोगों के चेहरे तो खिले ही पर्यटक भी बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। केदार कंठा बेस कैंप, सांकरी, गंगा घाटी, गंगोत्री धाम सहित हर्षिल, मुखवा, ज्वाला, सुक्खी तक बर्फबारी हुई है। यहाँ की पहाड़ी बर्फ की सफेद चादर ओढ़े हुए हैं। वहीं बर्फबारी होने के कारण गंगोत्री नेशनल हाईवे बंद हो गया है। मार्ग को खोलने के प्रयास जारी हैं। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां उत्तरकाशी जनपद के ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार बर्फबारी जारी है। वहीं गंगोत्री, यमुनोत्री, हर्षिल सहित कई क्षेत्रों पर बर्फबारी होने से काश्तकारों और स्थानीय व्यापारियों में खुशी की लहर दिख रही है। साथ ही बर्फबारी का लुत्फ उठाने आ रहे पर्यटकों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। आगे बढ़ेंगे। चमोली जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में भी देर रात से लगातार बर्फबारी हो रही है, जिसका लुत्फ उठाने के लिए पर्यटक और स्थानीय लोग पहुंच रहे हैं। ओली में करीब 1 फीट तक बर्फ जम गई है, जहां दोपहर बाद मौसम सामान्य होने और धूप खिलने पर पर्यटकों ने जमकर बर्फ का लुत्फ उठाया। वहीं बर्फबारी के चलते निचले इलाकों में शीतलहर का जबरदस्त प्रकोप देखा जा रहा है। ठंड के प्रकोप से बचने के लिए नगर पालिका ने सभी तिराहों चौराहों के बाहर अलाव जलाने की भी व्यवस्था की है, जिसके लिए करीब 400 क्विंटल जलोनी लकड़ी गांधी मैदान स्टोर में रखी गई है, जिसको यहां से विभिन्न जगहों पर अलाव के लिए भेजा जा रहा है। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड की पहाड़ियां चांदी की तरह चमक रही हैं। प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बर्फबारी हुई। जहां प्रदेश के निचले हिस्सों में बारिश हो रही है, तो वहीं ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। ऐसा ही कुछ नजारा बद्रीनाथ, केदारनाथ, उत्तरकाशी में देखने को मिला। वहीं मसूरी में भी जमकर बारिश और बर्फबारी हुई, जिसके बाद बर्फबारी का लुत्फ उठाने आए पर्यटकों और स्थानीय व्यापारियों में खुशी की लहर है। रुक करेंगे अगली खबर का, जहां हरिद्वार में मकर संक्रांति के अवसर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जिससे घाट में आने वाले श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो। वहीं 26 जनवरी को लेकर भी पुलिस प्रशासन अपनी तैयारी में लगा है। इसे लेकर मॉक ड्रिल भी आयोजित की गई। त्योहारों के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एसपी स्वतंत्र कुमार सिंह से खास बातचीत की हमारे संवाददाता धर्मराज ने। हरिद्वार हर की पेड़ी पे, और अगर हम सुरक्षा की बात करें तो हमारे साथ स्वतंत्र कुमार सिंह जी हैं। आइए इनसे भी जानेंगे। इन्होंने 8 सेक्टर 48 जोनों में बांटा गया था। पुलिस प्रशासन की एक यहाँ मॉक ड्रिल भी कराई गई थी। आइए इनके बारे में जानते हैं किस हिसाब से मॉक ड्रिल हुई है और यहाँ सुरक्षा व्यवस्था की बात करते हैं हर की पेड़ी पर किस तरह से। सर, सबसे पहले तो IND में आपका स्वागत है। धन्यवाद।
आज मकर संक्रांति के अवसर पर सबको शुभकामनाएं दी। आज साल का पहला स्नान है। यहाँ स्नान को देखते हुए पूरे हरिद्वार मेला क्षेत्र को 7 जोन में बांटा गया है, 17 सेक्टर में बांटा गया है, 1 सुपर जोन है। इस समय भीड़ भाड़ ठीक ठाक है। सुबह थोड़ी सी भीड़ ज़्यादा थी क्योंकि जो ब्रह्म मुहूर्त था जिसमें स्नान का मुहूर्त माना गया था उस समय थोड़ी भीड़ भाड़ थी और अभी भी भीड़ भाड़ है। इसको ध्यान में रखते हुए कि यात्रियों को कोई प्रॉब्लम ना हो, ट्रैफिक का भी पर्याप्त वहाँ पे ट्रैफिक ड्यूटी लगाई गई है। सर, अगर ऐसे में बात करें कि सुबह लगभग यहाँ से 2.5 से 3 लाख श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं और सुरक्षा की आपने बात करी, 7 जोन 18 सेक्टरों में बांटा गया था और सुरक्षा को देखते हुए रात में एक मॉक ड्रिल कराई गई थी, क्या कहेंगे इस विषय में? देखिए, ये मॉक ड्रिल एक हमारा पार्ट है हमारे सुरक्षा का और बीच बीच में इसको करते रहते हैं हम लोग और ऊपर से भी आदेश है इस तरह के मॉक ड्रिल होते रहने चाहिए। उसी को ध्यान में रखते हुए मॉक ड्रिल किया गया था और ये इस साल का पहला स्नान है, तो अभी तक कुशलतापूर्वक पूरा स्नान बीता है। आगे भी हमारी ड्यूटी अनवरत बनी रहेगी। देखिए, सुरक्षा के लिए हम लोग लगातार आपको जैसे बता रहे हैं कि सुरक्षा को देख के हमारी मॉक ड्रिल लगातार चलती जा रही है और पूरी सुरक्षा पे नज़र भी रखते हैं। हमारी चेकिंग फ्रिस्किंग का भी अभियान चल रहा है। होटल्स और ढाबे और आसपास के जो भीड़ भाड़ वाले एरिया हैं वहाँ पे BDS और हमारी QRT और ATF की भी मौजूदगी रहती है और लगातार हमारी टीम सतर्क दृष्टि बनाए हुई है। ऐसे में आपको बता दें, हरिद्वार से लगातार सुरक्षा की बात करें तो यहाँ मकर संक्रांति स्नान पर लाखों श्रद्धालुओं ने सुबह से अभी तक डुबकी लगा चुकी है और लगातार ऐसे ING 24 की टीम आपको दिखाती रहेगी। मैं धर्मदास खरीद। हरिद्वार में मकर संक्रांति और 26 जनवरी को देखते हुए प्रशासन ने तमाम तैयारियां पूरी कर ली हैं। कोरोना के बाद ये पहली मकर संक्रांति है, जिसके चलते अनुमान लगाया जा रहा है कि यहां करीब 10 लाख श्रद्धालु गंगा स्नान करने पहुंचेंगे, जिसको देखते हुए मेला क्षेत्र को 7 जोन और 17 सेक्टर में बांटा गया है। इधर आया था तो इनको थोड़ा तीर्थ यात्रा ये सब दिखाने के लिए, तो फिलहाल हम लोग सभी इधर आए हैं। ये अनुभूति बोल के समझाया नहीं जा सकता, ये एक अलग ही महत्व रहता है इसका। ये जो पहला डुबकी मैंने लगाया था उसके बाद ऐसा लगा कि अपने अंदर का बहुत सारे दुख दर्द सब कम हो गया, ऐसा लगा। मन को एक अलग सा शांति मिला, अच्छा लगा। बहुत दिन को बाद ऐसा लगा कि हर साल आना चाहिए इधर आके, सबको एक बार कम से कम इधर आके गंगा मैया के सामने एक बार डुबकी तो लगाना ही चाहिए। हल्द्वानी में चल रहे उत्तरायणी मेले का समापन हो गया है, जहां इस मौके पर विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें उत्तराखंड की संस्कृति को दर्शाया गया। इस मौके पर विधायक सुमित हृदयेश ने कहा कि पिछले 2 साल के बाद उत्तरायणी की शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसको देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर मौजूद रहे, जिसमें पहाड़ की नंदा देवी गोलू देवता की झांकी मुख्य आकर्षण का केंद्र रही। वहीं इस मौके पर बाहर से आए छोलिया नृत्य कलाकारों ने विभिन्न प्रकार के छोलिया नृत्य किए। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां हल्द्वानी में समिति के लोगों ने अपनी मांगों को लेकर काला झुंगी चौराहे पर भीख मांगकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जिस प्रकार से राज्य सरकार डंपर स्वामियों के साथ अहित कर रही है और अभी तक गोला से खनन की अनुमति नहीं दी गई है, जिससे हजारों परिवारों का जीवन संकट में आ गया है। इसको लेकर समिति के लोगों ने तय किया है कि आने वाले कुछ दिनों बाद परिवार सहित सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे। इस बार की दीपावली और उत्तरायणी सब त्योहार हमारे चले गए हैं। हम लोग 4 महीने से धरने में बैठे हैं, कोई सरकार सुनने वाली नहीं है। मोदी जी के नाम पर ये सरकार बनने वाली ओवर कॉन्फिडेंस की गवर्नमेंट हमारी एक बात नहीं सुन ली। आज 4 लाख से ऊपर लोग, चाहे वो गोला ले लो, नंदौर ले लो, कोसी ले लो, दापका ले लो, सब जगह जो है वाहन स्वामी पैदल है, क्योंकि रॉयल्टी इन्होंने पट्टों की इतनी कम कर रखी है और नदियों की रॉयल्टी इन्होंने बहुत ज्यादा बढ़ा रखी है। इसलिए आज मजबूर होकर हम लोग बेरोजगार होकर आज हमें यहाँ पर भीख मांगना पड़ रहा है। ये प्रदेश सरकार की नाकामी है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की नाकामी है। 2 बार जिलाधिकारी से वार्ता हो गई, 1 बार देहरादून में, 4 विधायक, 2 DM
और उसके बाद खनन के अधिकारी, खनन सचिव सारे से वार्ता हुई। और कल सरकार ने जो हमने जनहित याचिका लगाई थी उसमें भी सरकार ने लिख के दे दिया कि हमने रॉयल्टी का अवलोकन कर लिया, हम जल्दी आपको इसका अवलोकन करके दे देंगे। सरकार हमको तो भ्रमित कर रही है, कोर्ट को भी भ्रमित कर रही है। हमारी रणनीति है कि अब हम इसके बाद जो है विधानसभा कूच करेंगे, विधानसभा का घेराव करेंगे। हमने 2 बार हल्द्वानी में भी जुलूस निकाल लिया है और सारे काम हमने कर लिए। हम अपने परिवार के साथ भी अब जो है, जो हमारी अगली रैली होगी, हम अपने परिवार के साथ जो है बाजार में आएंगे। कर्णप्रयाग में नगरपालिका ने आपदा पीड़ितों को भवन खाली करने का नोटिस थमाया। नोटिस पाकर ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों का कहना है कि पहले मुआवजा दिया जाए तभी भवन खाली करेंगे। अगर मांगे पूरी नहीं की गई तो आंदोलन किया जाएगा। तो वहीं आपदा पीड़ित 85 वर्षीय बुजुर्ग ने चेतावनी दी है कि यदि मुआवजा नहीं दिया गया तो वे सड़क पर ही अपने प्राण त्याग देंगे। खाली करेंगे जब हमें इसका मुआवजा पूरा मिले, और जब तक मुआवजा नहीं मिला 100 नोटिस दे और ये मेरे को खत्म कर दो यहीं पर। मैं यहीं पर से जाने के लिए तैयार नहीं। ये कल आया मेरे पास, कल रात को दिया करीब 7-6 बजे। भाई भूत साहब तो बहुत पहले से हो रहा है हमारे यहाँ बावगढ़ नगर में। कई बार प्रशासन से भी मिल गए हम, और ये बिल्कुल नीचे मंडी के कटान, ऊपर PWD का नाली न होना, पानी का अस्त व्यस्त होना, प्राकृतिक आपदा, जो भी जब तो जांच का विषय है किससे हो रहा है नुकसान। पर यह है कि जिस प्रकार जोशीमठ में आपदा के उसमें मुआवजा दिया जा रहा है, जो भी नियम वहाँ है वो यहाँ लागू किया। लक्सर में जंगल माफियाओं के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। माफियाओं ने एक किसान के खेत से दिन दहाड़े 52 सागौन के पेड़ काटकर ठिकाने लगा दिए। मामला वन विभाग के उच्च अधिकारियों तक जहां पहुंचा तो जिला वन रेंज अधिकारी दिनेश नौटियाल के नेतृत्व में अपने मुखबिर तंत्र की सूचना के आधार पर ऐसे 4 जंगल माफियाओं को धर दबोच लिया। पुलिस ने आरोपियों से पेट्रोल सहित आरा मशीन और कुल्हाड़ी जैसे उपकरण भी बरामद कर लिए। फिलहाल खुर्शीद नामक जंगल माफिया वन विभाग की गिरफ्त से फरार चल रहा है, जिसकी तलाश में पुलिस धरपकड़ अभियान चला रही है। असामाजिक तत्वों के द्वारा बहुत मात्रा में सागौन के पेड़ काटे गए हैं। हमें इसकी सूचना मिली, हम मौके पर गए और हमने वहां से 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है जो उस कृत्य में लिप्त थे, और इसके अतिरिक्त अभी एक और फरार है। उसके लिए हमारी टीमें क्षेत्र में उसको ढूंढ रही हैं और बहुत जल्दी उसकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। हम लोग किसी भी तरह से अवैध पातन, अवैध गतिविधियों को क्षेत्र में बढ़ावा नहीं देंगे, और इन 4 व्यक्तियों को कल जुडिशियल कस्टडी में दे दिया गया है। इनके ऊपर अभी केस चलेगा और उन पे भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ऊधम सिंह नगर के खटीमा में पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने से गुस्साए बेरोजगार युवाओं में आक्रोश है और मुख्य चौक पर प्रदेश सरकार का पुतला दहन किया। वहीं इस मामले में युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष नरेंद्र आर्य ने उत्तराखंड सरकार और राज्य लोक सेवा आयोग पर लापरवाही और बेरोजगार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। साथ ही सीबीआई जांच की मांग की है। इस तरह से नाकाम हो रही है, हर बार पेपर करा रही है बाद में और पहले से आउट हो जा रहा है, ना समय पे कोई रोजगार मिलता है। उसके बाद भी सरकार हमेशा इस तरह से युवाओं के साथ छल करने का काम कर रही है। हम सरकार से पूछना चाह रहे हैं कि आप मतलब ऐसा क्यों कर रहे हैं। मतलब ये युवा इतनी दिनों से मेहनत करते हैं, सालों लग जाते हैं उनको मेहनत करते, तो उसके बाद वो इतना समय उन्हें मिलता है कि हाँ चलो आज पेपर आए उसको पेपर देंगे, मगर उसका क्या परिणाम निकलता है। वो कुछ अपने जो उनके कुछ बहुत ही करीबी लोग होते हैं उनके साथ वो पेपर लीक कर देते हैं, उनका सौदा कर लेते हैं वो लोग। हम ये मांग ये चाहते हैं कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, इसलिए आज सारे युवाओं के साथ हमने ये पुतला दहन किया राज्य सरकार। हरिद्वार में कंट्रोल रूम को सूचना मिली कि शिव मूर्ति होटल के एक कमरे में 2 संदिग्ध लोग हथियार रखे हुए हैं, जिसकी सूचना तत्काल कंट्रोल रूम ने कोतवाली प्रभारी निरीक्षक को दी, जिसके बाद प्रभारी निरीक्षक पुलिस बल के साथ शिव मूर्ति होटल पहुंचे और होटल के 2nd फ्लोर को खाली करवाया। मौके पर मौजूद बीटीएस और एटीएस ने स्थानीय पुलिस के साथ कमान संभालते हुए दोनों संदिग्धों को पकड़ लिया है, जिनके पास से एक पिस्टल भी बरामद की गई है।
आगे बढ़ेंगे। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की शादी की सालगिरह के मौके पर मोहन रोड स्थित कुष्ठ आश्रम वो पहुंचे, जहां उन्होंने कुष्ठ रोगियों को कंबल और मिठाइयां बांटी। इस दौरान मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि वो अपने बच्चों का जन्मदिन हो या फिर कुछ खुशी की बात हो तो हर बार कुष्ठ आश्रम पहुंचते हैं, जहां आकर उनके मन को शांति मिलती है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो लोग असहाय होते हैं, हमें उन लोगों की मदद करनी चाहिए। शादी की 80वीं सालगिरह मैं या मेरे परिवार में, चाहे मेरे बच्चों का जन्मदिन हो या अपना जन्मदिन हो या शादी की सालगिरह हो, मैं समाज के कमजोर व गरीब लोगों के बीच में मनाता हूँ, क्योंकि मैंने गरीबी को नज़दीक से देखा है। आकर फिर हमने यहाँ पर कम्बल और खान वितरण किया। मन को शांति मिलती है, इनका आशीर्वाद भी मिलता है। इन्हीं लोगों का आशीर्वाद है कि मैं आज 4 बार विधायक हूँ, मंत्री हूँ, इसलिए अपनी खुशियों को इन लोगों के बीच में मनाना की मेरी जो है धारणा है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने जोशीमठ में आए आपदा को लेकर राज्य सरकार पर हमला बोला। गोदियाल ने कहा कि धामी कैबिनेट की बैठक में जोशीमठ पीड़ितों के लिए कुछ नहीं था, सरकार केवल दिखावा करने में लगी हुई है, बल्कि काम ना के बराबर है। वहीं गोदियाल ने सरकार से मांग की है कि बद्रीनाथ की तर्ज पर जोशीमठ के प्रभावितों को भी मुआवजा दिया जाए। कैबिनेट की बैठक में सरकार ने इस आशय का कोई प्रस्ताव, सिर्फ ये बोलकर अपने फर्ज की तीसरी कर दी कि वहां पर जो रेट चल रहे हैं, अभी बाजार भाव चल रहे हैं, उस बाजार भाव के आधार पर बाजार भाव क्या होगा वो डिक्लेयर नहीं किया। तो सरकार ने गोल मोल बात की, इससे वहां के लोग मायूस हुए हैं और हम स्वयं मायूस हुए हैं। मैं आदरणीय भारत के प्रधानमंत्री जी से ये निवेदन करना चाहता हूं कि वो केदारनाथ के आपदा पीड़ितों की पीड़ा को उसका संज्ञान लें और जो कंपनसेशन बद्रीनाथ में दिया जा रहा है वो कंपनसेशन जोशीमठ में भी आवंटित हो, तत्काल शीघ्र आवंटित हो, ताकि लोग जो मेंटल प्रेशर में हैं उनका मेंटल प्रेशर रिलीज हो सके, वो ठीक हो सके। नहीं तो लोग बहुत चिंतित हैं और लोगों का जीवन भी खतरे में है। तो मैं ये मांग करना। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।